नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सहपाठियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बड़े शांत मन से इस वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, अपनी गणित की श्रृंखला नियमित रूप से चल रही है और उसी कड़ी में अपन लगातार प्रतिशत से संबंधित विभिन्न वीडियोज के माध्यम से आपसे रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये बड़ी उम्मीद लगाकर बैठा हूं आपसे कि आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं और अपनी नोटबुक में उन सारे प्रश्नों को समझने के साथ साथ वहां पर नोट डाउन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में अपने को गणित को केवल रटना नहीं है, वहां पर प्रश्नों को हल करके सरकारी सेवा में भाग्य आजमाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अपन पिछले 7 वीडियो में जो पढ़ा है उसी अगली टाइप पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो भी टाइप प्रतिशत से संबंधित अपनी बन रही है उन सभी टाइप को मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहा हूं और इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि लगातार आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें तो अंत तक आपको गणित में जीरो से हीरो बनाने का काम यह मेरा है। लेकिन उसके लिए आपको बराबर साथ देना होगा, लगातार कक्षाओं को देखना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो कक्षा को 2 बार जरूर देखें, 3 बार देखें, लेकिन उन प्रश्नों को बिल्कुल अपने मन में बैठा लेना है कि प्रश्न को परीक्षाओं में किस प्रकार से हल करना है। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में अपन उत्तीर्णांक अनुत्तीर्णांक परीक्षा से संबंधित ऐसे सवालों पर चर्चा कर रहे थे और कॉमन जैसे इतने विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण होते हैं, इतने विद्यार्थी इसमें होते हैं, इतने लोग इस अखबार को पढ़ते हैं, ऐसे सवाल कर रहे थे। उसी टाइप का एक सवाल मैंने आपके लिए श्याम पट पर लिख के रखा है, क्योंकि समय की नजाकत को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर सवाल लिखूंगा तो मुझे हो सकता है 1 से 2 मिनट का वक्त लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 से 2 मिनट भी आपके लिए बड़े कीमती हैं और वो आपके मैं एक्स्ट्रा खर्च नहीं करवाना चाह रहा हूं। इसको देखते हैं कि आज का प्रश्न पिछली टाइप का जो अपने शेष रहा है वो कौन सा है। इधर देखिए, प्रश्न मैंने लिखा है कि एक छात्रावास में 700 लड़के हैं। विद्यार्थियों कितने हैं? 700। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल का, यानी कि कहने का मतलब एक छात्रावास में 700 विद्यार्थी हैं, उनमें से कोई हॉकी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, लेकिन ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो खेलता नहीं है। कुछ न कुछ तो खेलता है, या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल, या दोनों ही खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि कहने का मतलब जितने विद्यार्थी हैं उनमें से 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तो 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि 700 में से हमारे ऐसे कितने एस्पिरेंट है जो दोनों खेल का आनंद उठाते हैं। तो इधर देखिए कौन से वो विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो दोनों खेल में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं टोटल कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल कितने हैं? तो कुल है अपने पास 700। हमारे कई विद्यार्थी ये मैसेज करते हैं कि श्याम पट पर लिखते समय थोड़े अक्षरों को बड़ा लिखें ताकि देखने में आसानी हो। विद्यार्थियों, मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको अक्षर बड़े लिख रहा हूं, लेकिन मेरी जो हैबिट बनी हुई है उसके हिसाब से मैं कई बार अक्षरों को छोटा लिख देता हूं। तो विद्यार्थियों, मैं एक अक्षर को एक बार नहीं 2 बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरी वॉइस को भी सुने और उसके माध्यम से लिखने का प्रयास करें। इधर देखें, अब बात करते हैं हॉकी की। किसकी? हॉकी की। तो इधर देखें, हॉकी कितने जने खेलते हैं? तो हॉकी हमारे खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 75% है। कितने? 75%। उसके बाद बात करते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल में कितने हैं? 45%। तो इधर देखेंगे फुटबॉल है वो है 45%, यानी कि 75% विद्यार्थी हॉकी और 45% विद्यार्थी हैं जो क्या खेलते हैं? फुटबॉल। और अपने को पूछ रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो इधर देखेंगे, इनको क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? ये चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में कर रखी है।
नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से उस वीडियो को भी देख लें। 5 और 5 10 का 0, हासिल की 1, 7 और 4 11 और 1 12, कितने होंगे 120%। विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी होती है 100%, लेकिन यहाँ पर कितने परसेंट ज्यादा है 120 है, यानी कि 20% अधिक है। तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट हो गए 20%। जो ज्यादा होता है वो कितना दोनों खेल खेलते हैं। तो इसमें से 100% जब अपन घटाएंगे तो हमारे 20% शेष रहेगा, और वो 20% क्या है दोनों खेल खेलते हैं, वो कितने 20%। लेकिन अपने को विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछता तो 20%, लेकिन अपने को विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, तो संख्या बराबर इधर देखेंगे, संख्या बराबर आपको टोटल कितने 700 कितने हैं, मैं यहाँ मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब 700 है और अपने को 700 का कितने परसेंट करना है, अपने को 700 का 20% है वो ज्ञात करना है। इधर देखेंगे 700 का 20% जब ज्ञात करेंगे, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, 60 का जब 2 से करेंगे तो 120, यानी हमारे 120 विद्यार्थी ऐसे हैं 700 में से जो दोनों खेलों का आनंद उठा रहे हैं। तो प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस देख लें कि 700 विद्यार्थी हैं, उसमें से 75% हॉकी खेलते हैं और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 45% है। इस प्रकार कुल मिलाकर 120% विद्यार्थी खेल खेल रहे हैं, लेकिन कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है 100% होती है। तो 20% जो ज्यादा है वो क्या कर रहे हैं दोनों खेलों में, यानी कि वो हॉकी में भी काउंट हो रहे हैं और फुटबॉल में भी काउंट हो रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या तो 100% है, 120% अपन कहां से लाएंगे, वो ऐसे 20% विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेलों में आनंद ले रहे हैं। तो अपने को क्या पूछ रहा है, दोनों खेलों में कितने विद्यार्थी खेलते हैं उनकी संख्या बतानी है। तो 20% हो गया। अब 700 का 20% ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा 120, यानी कि 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल में भाग्य आजमा रहे हैं। प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करें। फिर चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप की ओर। जल्दी से प्रश्न को नोट डाउन करने का प्रयास करें। प्रश्न नोट डाउन कर लिया है तो मैं चलता हूं अगली टाइप की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगली टाइप। इस प्रश्न को जल्दी से यहां से हटाता हूं और अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट करने का जल्दी से प्रयास करता हूं। आप विद्यार्थी अगर साथ साथ नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लें या वीडियो को पॉज करके लिखने का प्रयास करें, लेकिन रुकना नहीं है। कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अपने को तो केवल पढ़ाई से ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट टाइप, जो भी टाइप नंबर आप लगा लेना। हमारे कई विद्यार्थी ये मैसेज कर रहे हैं कि आप प्रतिशत से संबंधित जितनी भी टाइप करवाएं वो क्रमशः करवाएं ताकि हमको नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं बिल्कुल यही प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थियों कि आपको एक व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार ऑफलाइन कक्षाओं में आप पढ़ें उसी प्रकार से आप ऑनलाइन भी पढ़ें, ताकि अब आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन। आप बिल्कुल साथ साथ नोट्स बनाएं। मैं आपका परीक्षा तक साथ देने वाला हूं। परीक्षा के बाद भी आपको सरकारी सेवा में चयनित होने के उपरांत भी आपका सहयोग और समर्थन इसी प्रकार से करता रहूंगा। आपका भी ये कर्तव्य है कि आप लगातार विद्यार्थियों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। देखते हैं अगली टाइप। अगली टाइप में अपन जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि एक विद्यार्थी ए बी से इतने परसेंट अधिक लाता है, सी से इतने परसेंट कम लाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि एक कक्षा में 200 लड़के हैं, 300 लड़कियां हैं, तो कक्षा में कितने परसेंट लड़कियां हैं या कितने परसेंट लड़के हैं। ऐसे प्रश्न भी छोटी छोटी परीक्षाओं में अमूमन पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूं कि एक कक्षा में 200 लड़के तथा 300 लड़कियां हैं, यानी कि एक कक्षा में
सॉरी 3000 नहीं 300 है, 300 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने परसेंट लड़के हैं। क्या है अपना प्रश्न कि एक कक्षा में 200 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने परसेंट लड़के हैं। इधर देखो, ऐसे प्रश्नों के लिए अमूमन मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं। जैसे क्या है सूत्र, जो ज्ञात करना बटे जिस पर ज्ञात करना इंटू 100। ये एक बेसिक मैंने मेरी तरफ से सूत्र बनाने का प्रयास किया है ताकि इस ट्रिक को आप याद रख के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इधर देखेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे सूत्र क्या है आप शायद तो नोट डाउन कर सकते हैं। जो ज्ञात करना, ये एक बना बनाया सूत्र है, मैंने मेरी तरफ से बनाने का प्रयास किया है। जो ज्ञात करना बटे में जिस पर ज्ञात करना इंटू 100 यानी कि जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखेंगे, जिस पर ज्ञात करना है उसको नीचे रखेंगे और गुणा 100 से करेंगे तो अपना प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, अब जो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, जो कक्षा में कितने परसेंट लड़के हैं यानी कि लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़के कितने हैं, कैसे हल करेंगे, इधर देखेंगे लड़के कितने हैं 200, जो ज्ञात करना लड़के, ठीक है। जिस पर ज्ञात करना, किस पर ज्ञात करना है, अब कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उस पर ही ज्ञात करना है। तो 200 लड़के और 300 लड़कियां, कुल कितने हो गए 500। कितने हो गए 500। तो 500 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 200 प्लस 300 ताकि आपको समझ में आ जाए, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 200 नीचे 200 और 300, 500 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 5 का भाग 200 में 40 बार, कितनी 40, यानी कि कक्षा में 40% लड़के हैं और 60% लड़कियां हैं। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो 500 का 40% करेंगे, अगर 200 आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, और 60% करेंगे तो उसका उत्तर 300 आना चाहिए, जो क्या है, जो लड़कियों की संख्या है। इस प्रश्न को जल्दी से नोट डाउन का प्रयास करें। फिर चलते हैं इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस प्रश्न को कर लिया है तो अपन प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। अपना प्रश्न 2 नंबर क्या कह रहा है, इधर देखेंगे। अपना 2 नंबर क्वेश्चन ये है, इधर देखो। अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहां मैं कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। कितने परसेंट, 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है प्रश्न अपना, इधर देखेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब प्रश्न की क्या लैंग्वेज है, क्या शैली है, ये आपको समझनी है। यहाँ पर कोई स्पष्ट संख्या अपने को नहीं दे रखी है। अपने को पहली संख्या कह रहा है
कि दूसरी संख्या से 20% माना, तो अब क्या करेंगे, पहली संख्या मानेंगे या दूसरी संख्या मानेंगे। पहली बात, जो जिससे ज्यादा है, जैसे पहली संख्या दूसरी से 20 तो मानेंगे कौन सी दूसरी, तो माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या, इसको कितना मान लेता हूं मैं, माना दूसरी संख्या है 100, तो पहली कितनी होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 20% करेंगे या 120, 100 का 20% यानी कि 20 आता है तो उसमें जोड़ेंगे तो 120 क्यों हुआ, अगर आप साइड पे करना चाहें तो 100 का 120% करेंगे तो 100 से 100 गया, कितना आ रहा है 120 क्यों आया, कि दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या 100 है उससे 20% अधिक यानी कि 120। अब प्रश्न आगे क्या करा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब दूसरी संख्या क्या है 100 और पहली संख्या 120, और ज्ञात क्या करनी है, दूसरी संख्या किस पर ज्ञात करनी है, पहली संख्या पर, गुणा कैसे करना, 100, जो ज्ञात करना बटे जिस पर ज्ञात करना इंटू 100, ये फॉर्मूला रात दिन आपके लिए काम आने वाला है। इधर देखो प्रश्न सॉल्व करेंगे किससे, दूसरी संख्या कितनी कम है 20, कितनी कम है 20 बटे किस पर ज्ञात करनी है 120 पर, क्यों करनी है 120 पर, क्योंकि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या कितनी कम है पहली से, ये जिस पर ज्ञात करनी यानी कि पहली पर ज्ञात करनी, इंटू 100 0 से 0, 2 का भाग 12 में 6 बार, अब 6 बटे ऊपर है 100 बटे में 6, अब संख्या को और सरल करें तो ऊपर आ गया 50, 2 का भाग देंगे, इसमें आ गया 2 का भाग 3 यानी कि 50 बटे 3। अब इसको और भी सॉल्व करना चाहें तो 3 का भाग 50 में लगाएंगे तो 16 बार जाएगा, पीछे बचेगा 2 बटे 3 यानी कि 16 सही 2 बटे 3% है, जो पहली संख्या से दूसरी संख्या कम है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो प्रश्न को नोट डाउन करें, प्रश्न समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस लेकर के इस प्रश्न को दोबारा देखने का प्रयास करें। जल्दी से प्रश्न नोट डाउन करें। उस प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया होगा और मैंने अगला प्रश्न आपके लिए नोट डाउन करके रखा है। क्या है अगला प्रश्न, इधर देखेंगे। अगला प्रश्न अपना कह रहा है कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि सेम वही बात, जो ज्ञात करना जिस पर ज्ञात करना इंटू 100। कैसे करेंगे इसको हल, इधर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, ऐसे परीक्षाओं में अधिकांश विद्यार्थियों को उलझा देते हैं। जो ज्ञात करना जिस पर ज्ञात करना इंटू 100, से कम से अधिक, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अमूमन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अपन ने एक बेसिक फंडा इसका ढूंढ लिया है, जो ज्ञात करना बटे जिस पर ज्ञात करना इंटू 100 कभी नहीं भूलोगे तो कभी उत्तर गलत नहीं करोगे। कैसे, इधर देखेंगे। ए बी से 20% कम है तो माना बी कितना है, माना बी है वो अपना है 100, कितना है 100, तो ए कितना होगा, तो ए कितना होगा 20% कम है यानी कि कितना होगा 80। क्यों होगा 80, क्योंकि वो बी से 20% है वो कम है। अब तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है, अब ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत अधिक अपने को ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत अधिक, ए से ज्ञात कौन सा करना है, बी, किस पर करना है, ए पर, किस पर करना है, ए पर। अब कितना अधिक है, सबसे पहले बी कितना अधिक है भाई, बी 100 है और ए 80 से, तो बी कितना अधिक है, वो है 20, कितना अधिक है 20, ये रहा 20 बटे में जिस पर ज्ञात करना, किस पर करना, ए पर, ए कितना है 80, कितना है 80, ठीक है, लो जी, इनटू 100। हो गया ना प्रश्न आसान। ऐसे ही होते हैं हमारे प्रश्न आसान। प्रश्न की शैली को पकड़ो, प्रश्न के बेसिक ट्रिक को पकड़ो, कैसे करना है प्रश्न का मेथड,
उसको रखो याद। प्रश्न का उत्तर आएगा चंद मिनटों के नहीं, चंद सेकंडों में। इधर देखेंगे, अब इसको काट पीट करें। 0 से 0, 2 का भाग 8 में 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी कि बी है वो ए से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत? 25% अधिक है। जब 80 का आप 25% निकालेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा, वो 100 आएगा। इधर देखेंगे, ये प्रश्न ये हो गया है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन कर लें, और इसी प्रकार का एक प्रश्न तब तक के लिए मैं आपके लिए और लिख देता हूं, और उस प्रश्न को भी आप लोग हल करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न क्या है, मैं आपके लिए यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूं, तब तक के लिए आप इस ऊपर वाले प्रश्न को हल कर लें। अगला प्रश्न अपना ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50% अधिक है। क्रमशः 40% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? यह है हमारा प्रश्न। क्या कह रहा प्रश्न? यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब होता है सीक्वेंसली, जैसे पहली संख्या 40% है और दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कैसे करेंगे प्रश्न को हल? इधर देखिए, ऊपर वाले प्रश्न को मैं यहाँ से मिटा रहा हूं, यहाँ पर अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पर आप जगह होगी अपने, और इस प्रश्न को यहाँ पर हल कर लेंगे। तो इधर देखेंगे, तीसरी संख्या से यहाँ से कट गया है। इधर देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अब दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 50, तो माना तीसरी संख्या। क्यों मानेंगे तीसरी? क्योंकि पहली और दूसरी तो दे रखा है। माना तीसरी संख्या कितनी है? 100। पहली कितनी अधिक है? तो अब क्या करेंगे? पहली संख्या। अब पहली कितनी होगी? तीसरी संख्या से क्रमशः 40% अधिक है, तीसरी संख्या 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 140। और दूसरी संख्या कितनी? 50% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगी 150। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अगर दूसरी संख्या की अपन बात करें तो दूसरी संख्या है जो अपनी वो हो जाएगी 150। कितनी हो जाएगी? 150। अब प्रश्न यहाँ से आगे चेंज हो जाए, तो पहली संख्या, प्रश्न ध्यान से यहाँ पर पढ़ना, कौन सा ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है, वो फंडा यहाँ लागू होगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? सीधी बात है, ज्ञात तो करनी है पहली संख्या, और परसेंटेज में पूछ रहा है प्रतिशत कम में पूछ रहा है, और पूछ कौन सी रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या। अब दूसरी से कितनी? दूसरी है 150 और पहली कितनी? 140। कम कितनी है? 10। लो दी ये कम। और किस पर ज्ञात करना है? दूसरी संख्या पर। किस पर? दूसरी संख्या। दूसरी कितनी है?
दूसरी है 150 इंटू 100। बस प्रश्न की लैंग्वेज यही समझना है, जो ज्ञात करना, ज्ञात पहले करना है और किस पर ज्ञात करना है, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि कितने प्रतिशत कम है, 10%। ठीक है, इधर देखेंगे 1 भाग, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग किया जाता है 3 बार और 5 का भाग जाता है 20 बार, यानी कि 20/3। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 6/2/3% ये क्या आएगी, कम। यानी कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 6/2/3% कम है। प्रश्न समझ में आया है तो इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। फिर चलते हैं इसी प्रकार के एक और प्रश्न की तरफ, ताकि आपको इस प्रकार के सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएं। इस प्रश्न को मैं यहां से हटा लेता हूं नीचे से, और ये प्रश्न आप हल करो। तब तक के लिए मैं इस प्रश्न को लिख देता हूं ताकि अपना समय वेस्ट नहीं जाए और समय पर अपन प्रश्नों को हल कर सकें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि C की आय B से 20% अधिक है। क्या है अगला प्रश्न, जो भी प्रश्न के नंबर है 4, 3, जो यदि C की आय B से 20% अधिक है, यदि C की आय B से 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक है, तो आगे क्या कह रहा है, तथा B की आय A की आय से, तथा B की आय A की आय से, A की आय से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत, 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न क्या कर रहा है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये है अपना प्रश्न। इधर देखो प्रश्न क्या, ऊपर वाले प्रश्न को मैं यहां से हटा देता हूं, इस प्रश्न को मैं यहां से हटा रहा हूं और इस प्रश्न की शैली को समझें कि अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहां से मैंने इसको हटा दिया है। अपना प्रश्न कह रहा है यदि C की आय B से 20% अधिक है। ठीक बात है, अब C कितना है, B से 20% अधिक, लेकिन B का अपने पास पता नहीं है, तथा B की आय A की आय से 25% है, A की आय से 25% अधिक है, तो C की आय है वो A की आय से कितने परसेंट, यानी कि ज्ञात किसको करना है, C की आय। किस पर ज्ञात करना है, A की आय पर। लेकिन ये ज्ञात करने के लिए अपने पास इन तीनों की आय पहले ज्ञात होना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे हल, इधर देखेंगे। सबसे पहले C की आय B से 20%, तो सबसे पहले तो C से पहले B ज्ञात करना होगा, लेकिन B ज्ञात करने के लिए B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो सबसे पहले किस करेंगे, A की, माना A की आय कितनी है, A की आय है वो है जैसे 100। अब A की आय 100 आ गई और B की आय कह रहा है A की आय से 25% अधिक है, तो अब B की आय क्या होगी, B की आय होगी वो होगी 125। 125 क्यों होगी, क्योंकि 100 का 125% ज्ञात करना है, या 25% करेंगे तो 25 आएगा और 100 में 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा 125। अब आगे देखना, यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्टर काम करेगा, इधर देखो कैसे करेंगे। और C की आय पूछ रहे हैं, अब C की आय ज्ञात करनी है, C की आय करेंगे कैसे करेंगे, इधर देखेंगे। C की आय B से 20% अधिक, अब B कितना है,
120 सॉरी 125, अब 125 और हमारे विद्यार्थी क्या करेंगे 20% अधिक कह रहा है, 125 में सीधा 20 जोड़ेंगे और वो परसेंट बिल्कुल क्या होगा सही नहीं, वो बिल्कुल गलत होगा। तो कैसे करना सही, अब 125 है, 125 का अब जैसे 20% ज्ञात करेंगे, 20% करेंगे कितना होगा, इधर देखेंगे b का भाग 100 में 5 बार और 5 का भाग 125 में 25 बार, यानी कि कितना आ रहा है 25%, कितना आ रहा है 25। अब इस 25 को क्या करना है 125 के अंदर ऐड करना है, 125 में ऐड करना है, यानी कि 125 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 25 करेंगे तो 150, यानी कि c आ गया 150, b आ गया 125 और a आ गया 100। अपने को c की आई a की आई इन दोनों से मतलब है, ठीक बात है। इस प्रश्न को बाकी वाले को मैं यहाँ हल कर रहा हूं। अब क्या करना है, कितने परसेंट अधिक है, यानी कि प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक बात करते हैं किसकी ज्ञात करनी है, c की आई, c की आई a की आई से। अब a कितना है 100, c कितना है 150, कितना अधिक है 50, जो अधिक है वो ऊपर लिखो, कितना है 50 बटे किस पर ज्ञात करना है, एक या किस पर, एक या कितनी है 100 इंटू 100, 100 से 100 कितना आया 50%। अगर आप ऐसा हल नहीं करते और आप में थोड़ा बहुत भी दिमाग होता तो आप इसको हल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सीधा पता है सी की आई पूछ रहा है एक आई से, एक की आई 100, सी की आई 150, सीधी बात है कितना अधिक है 50% अधिक है। यहाँ पर हल करने की आवश्यकता नहीं थी विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्नों को आप हल करके समय जाया नहीं करें। प्रश्न हल कहाँ करने होते हैं, जहां अपने पास सीधा फॉर्मूला या सीधे उत्तर नहीं आ रहे हैं। तो प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से इस प्रश्न को नोट डाउन अपनी नोटबुक में कर लेवें। ये प्रश्न नोट कर लिया है तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूं और एक दो छोटे छोटे प्रश्न और करवा देता हूं इससे संबंधित ही, कि प्रश्न की थोड़ी बहुत अगर छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में शैली बदली जाए तो किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना व्यक्त हो रही है। क्या है अपना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये पूरा कह रहा है कि ए का वेतन बी का, अगला प्रश्न जो भी नंबर है, प्रश्न ये कह रहा है कि ए का वेतन बी का 40% है, ए का वेतन बी का 40% है तो बी का वेतन, तो बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत है। क्या है प्रश्न, इधर देखेंगे अपना प्रश्न क्या कह रहा है, अपना प्रश्न ये कह रहा है कि ए का वेतन बी का 40% है तो बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत है। ऐसे सवाल विद्यार्थियों को परीक्षाओं में उलझा के जाते हैं और हमारे विद्यार्थी प्रश्न को पढ़ा हुआ नहीं होता है या पढ़ा हुआ होता है तो प्रश्न की भाषा चेंज होते ही हमारे विद्यार्थी भी हल करने के लिए चेंज हो जाते हैं और प्रश्न गलत करके आते हैं और वापस घर आके बताते हैं। जब उत्तर कुंजी देखते हैं तब बोलते हैं कि प्रश्न तो आ रहा था, आते आते गलत हो गया। आते आते कैसे गलत हुआ, प्रश्न को
शैली को समझने का प्रयास नहीं किया। तो इधर देखिए कैसे समझते हैं इस प्रश्न की शैली। ए का वेतन बी का 40% है, सीधी बात है, ये लो ए और ये बी, मैं यहाँ मार्कर चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये इनका नहीं है। ए का वेतन बी का 40% है। अब बी का 40% है तो मानना कौन सा पड़ेगा, माना बी क्या है, बी अगर 100 है अपने पास तो बी का 40% यानी कि 100 का 40% कितना होगा 40, ए कितना हो जाएगा 40। ठीक बात है, ए है 40 और बी है 100। अब वही फॉर्मूला जो ज्ञात करना, जिस पर ज्ञात करना इनटू 100, रात दिन काम आने वाला तरीका, जो ज्ञात करना, जो ज्ञात करना बटे जिस पर ज्ञात करना, जिस पर ज्ञात करना इनटू 100। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना तो आपको प्रश्न को काफी हद तक समझने में आसानी हो जाएगी। कैसे, नहीं तो पता नहीं चलेगा ए का 40 बी का 40, ए पर ज्ञात करना बी पर ज्ञात करना, लेकिन ये फॉर्मूला ज्ञात है, जो ज्ञात करना बी का वेतन, ज्ञात किसका करना, सीधी बात है बी का वेतन, बी का कितना है 100 बटे जिस पर ज्ञात करना ए के वेतन का, यानी कि किस पर करना ए पर, ए कितना है 40, लो जी 40 इनटू 100 इनटू 100। अब प्रश्न आसान हो गया, 0 से 0 गया, इसमें गया 2 बार, सॉरी 5 बार, 2 का भाग 5 बार, और इसमें गया 2 बार, इसको 2 से काटेंगे 50 और 50 का 5 से गुणा करेंगे 50 इंटू 5, 50 का 5 से करेंगे तो कितना है 250, कितना है 250%, यानी कि ए का 250% करेंगे तो वो क्या आएगा बी, वो क्या आएगा बी। इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लें, इसी प्रकार का एक प्रश्न मैं और करवा देता हूं ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आ जाए। प्रश्न नोट कर लिया है तो यहां से हटा के अगला प्रश्न अपन यहाँ पे लिखते हैं और बड़े आनंद और जोश के साथ अगला प्रश्न हल करते हैं। विद्यार्थियों, गणित पढ़ते समय मायूस होकर वीडियो को कट नहीं करना है, बल्कि वीडियो से संघर्ष करके कुछ सीख के यहाँ से निकलना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो भी अपना नंबर है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बी का 33 सही 1/3% है, 33 सही 1/3% है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है। प्रश्न बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, हल भी इतना सा छोटा सा ही है। अब हमारे विद्यार्थी यहाँ पर मिश्र भिन्न को देखेंगे तो छोड़ेंगे प्रश्न, क्योंकि इस प्रकार की कैलकुलेशन करना हमारे विद्यार्थी गणित के डर से बिल्कुल हार्ड समझते हैं। नहीं, अपने को क्या करना है, अपने को 2 फोल्डर यहाँ पर वो सेट कर लेने हैं। कौन कौन से, कि ए बी का 33 सही 1/3% है, यानी कि बी को मान लेता हूं मैं कितना 100, बी कितना है 100। अब बी का 33 सही 1/3%, यानी कि ए कितना होगा बी, यानी कि 100 का 33 सही 1/3। इसको जैसे मिश्र भिन्न है, जैसे 33 सही 1/3, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, 3 का 3 से गुणा, 3 का 3 से, यानी कि 33 का 3 से गुणा करना है, यानी कि जैसे ये भिन्न है 33 सही 1/3, तो इस संख्या को इस संख्या से करना है गुणा, और गुणा आता है उसमें ये संख्या जोड़ देनी है। तो 33 का 3 का 33 से करेंगे 99 प्लस 1 कितना 100, और ये जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है पूरी वो ऊपर लिखनी है और बटे में ये सेम जो है वो लिखना है। तो 33 से 1/3 को मैं 100/3 भी लिख सकता हूं। क्या 100/3 भी मैं
लिख सकता हूं। तो ये संख्या होगी 100 इंटू 100 बटा 3। इस संख्या को यहाँ पर नहीं काटेंगे क्योंकि अपने आगे हल करेंगे वहां पर संख्या काटने में आसानी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, बी ए का कितने प्रति ज्ञात क्या करना है, बी कितना है 100, बी कितना है 100, किस पर ज्ञात करना, ए पर, ए कितना है 100 इंटू 100 बट्टे में 3 इंटू 100। अब ऐसी संख्या जहां पर आ रही है, अब इस 3 को ऊपर भेजना है। ऊपर क्यों भेजना है, जैसे इधर देखो कई बार प्रश्न आ जाता है 1/2 और बट्टे 4/7 ऐसी संख्या आ जाती है। तो 20 की संख्या होती है उसको 20 की संख्या से गुणा और नीचे की संख्या है वो ऊपर की संख्या के साथ गुणा हो जाती है। यानी कि 7 का 1 से गुणा होगा, 2 का 4 के साथ गुणा होगा, सेम यही है। 3 यहाँ पर नीचे है तो 3 को यहाँ पर ऊपर भेज देंगे तो क्या आएगा, इधर देखेंगे 100 इंटू 3 इंटू 100, ये तो होगी ऊपर की बटे में 100 इंटू 100, 100 से 100, 100 से 100, पीछे क्या रहा, पीछे रहा है वो है 3%। और 3% क्या है, आज के हमारे इस प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है विद्यार्थियों। प्रश्न समझ में आया है तो प्रश्न को नोट डाउन कर लें। अब घड़ी भी संकेत देने लग गई है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए कक्षा का समय ज्यादा हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। अगर कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाएं। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लें। और इसी के साथ कक्षा से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हालांकि मैं ये प्रयास करता हूं कि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहे, उसके लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को, सारे तरीकों को बताने का प्रयास करता हूं कि आप इस प्रश्न को इस तरीके से हल कर सकते हैं और इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आपको इस चैनल से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना है ताकि अधिक विद्यार्थियों के बीच अपन कंपटीशन कर सकें। यह था आज का वीडियो। इसी के साथ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कक्षा से संबंधित जानकारी समय समय पर आपको मिलती है। इसी के साथ आप गणित विषय को लेकर एक गंभीर विद्यार्थी हैं और निःशुल्क रूप से आने वाली कक्षाओं का आनंद उठाना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए मुझे और मैं वहां पर आपको उन ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिससे आपको समय पर सारी सूचनाएं मिल सकें। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेकर। और आने वाले 2 से 3 वीडियो में प्रयास करेंगे कि अपन इन प्रतिशत के टॉपिक को समेट सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ेगा हिंदुस्तान, बढ़ेगा हिंदुस्तान।